प्रिय विद्यार्थियों एवं मित्रों, इस वीडियो में आदिकाल के नामकरण टॉपिक पर विस्तार से चर्चा करेंगे। यह टॉपिक हिंदी साहित्य के इतिहास का महत्वपूर्ण टॉपिक है। इस टॉपिक से विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के साथ ही स्नातक और स्नातकोत्तर परीक्षाओं के हिंदी साहित्य का इतिहास पेपर में भी पूछा जाता है। आदिकाल का नामकरण हिंदी साहित्य के इतिहास की महत्वपूर्ण समस्या है। आदि शब्द से विकास धारा में प्रारंभिक अवस्था का बोध होता है। प्रारंभिक भाषा की दृष्टि से भी यह काल हिंदी का आदिकाल है। जैसा कि डॉक्टर लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने लिखा है, आदिकाल नाम किसी ऐतिहासिक या राजनीतिक परिस्थितियों पर आधारित नहीं। आदि से तात्पर्य केवल हिंदी भाषा और साहित्य यानी काव्य रूपों और शैली का आदि है। इसलिए हिंदी साहित्य का आदिकाल अनवरत शोधों के उपरांत ही विवादास्पद और रहस्यमय बना हुआ है। विरोधाभासों से भरपूर इस काल के साहित्य की कोई भी साफ तस्वीर नहीं है। सीमा निर्धारण से लेकर नामकरण तक प्रश्न अद्यावधि उलझा हुआ है। संभवतः इसीलिए डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने इसे शून्यकाल कहा है। उनका कथन है, आदिकाल की अपेक्षा इसे शून्यकाल नाम कहीं अच्छा रहेगा, क्योंकि रचनाओं की दृष्टि से यह शून्य है। अतः हिंदी साहित्य के आदिकाल को विद्वानों ने भिन्न भिन्न नामों से पुकारते हुए मुंडे मुंडे मतिर भिन्ना की कहावत को चरितार्थ किया है। इस काल के लिए विद्वानों ने निम्न नाम सुझाए हैं। पहला नाम है चारण काल। चारण काल नाम देने वाले थे जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन। हिंदी साहित्य के इतिहास और काल विभाजन पर सर्वप्रथम विचार जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने किया था। जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने अपने इतिहास ग्रंथ द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, जिसका प्रकाशन 1889 में हुआ था, में इस काल को चारण काल की संज्ञा दी थी। उन्होंने हिंदी साहित्य के इतिहास को 11 भागों में विभाजित करते हुए इस काल को चारण काल कहा। इस नामकरण के मूल में उन्होंने राजपूताने के चारण और भाटों द्वारा रचित रासो ग्रंथों को माना है। वस्तुतः ग्रियर्सन चारणों की रचनाओं की प्रधानता के कारण इस काल को चारण काल कहते हैं। ग्रियर्सन से ही प्रभावित होकर एडविल ग्रीव्स ने ए एस्केप ऑफ हिंदी लिटरेचर और एफईके ने ए हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर नामक ग्रंथों में इस काल को प्राचीन चारण काल कहा है। उनके अनुसार यह काव्य प्राचीन आदि युग में चारणों द्वारा लिखा गया था। दूसरा नाम है इसके लिए आरंभिक काल। आरंभिक काल देने वाले थे मिश्र बंधु। मिश्र बंधु यानी 3 थे मिश्र बंधु, सुखदेव बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र और गणेश बिहारी मिश्र। इन्होंने अपने ग्रंथ मिश्र बंधु विनोद, प्रकाशन वर्ष 1913 में पूरे साहित्य को 5 कालों में विभाजित किया है और उन्होंने इस काल को आरंभिक काल नाम से अभिहित किया है। इसकी पूर्वापर सीमा उन्होंने 700 से लेकर के 1444 विक्रम निर्धारित की है, परंतु उन्होंने नामकरण का कोई आधार प्रस्तुत नहीं किया है। डॉक्टर मोतीलाल मैनारिया भी उनके इस नाम के समर्थक हैं। तीसरा नाम है वीर गाथा काल। वीर गाथा काल ने देने वाले विद्वान थे आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य का इतिहास, प्रकाशन 1929 में संवत 1050 से लेकर
1375 विक्रमी तक के काल को कालक्रम की दृष्टि से आदिकाल और वीरगाथात्मक प्रवृत्ति के आधार पर वीरगाथा काल कहा है। इस संबंध में उनका कथन है, आदिकाल का नाम मैंने वीरगाथा काल रखा है। इस नामकरण के संबंध में शुक्ल जी ने अपभ्रंश साहित्य की 4 पुस्तकों और देश भाषा की 8 पुस्तकों का उल्लेख किया है। बाबू श्याम सुंदर दास ने अपने इतिहास ग्रंथ हिंदी भाषा और साहित्य में आचार्य शुक्ल की परंपरा का अनुसरण करते हुए इस काल को वीरगाथा काल ही कहा है और इसका समय उन्होंने 1400 विक्रमी तक माना है। उन्होंने रीतिकाल और आधुनिक कवियों का नाम भी इसी में गिना दिया है। आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने इस काल को वीर काल कहा है। अगला नाम है संधि चारण काल। संधि चारण काल नाम देने वाले विद्वान थे डॉक्टर रामकुमार वर्मा। रामकुमार वर्मा ने अपने हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास प्रकाशन 1938 ईस्वी में हिंदी साहित्य को 5 खंडों में विभाजित किया है और इस काल को 2 शीर्षकों में प्रस्तुत किया है। संधि काल संवत 750 से 1000 विक्रमी और चारण काल संवत 1000 से 1375 विक्रमी। इनके अनुसार यह काल अपभ्रंश और हिंदी का संधि काल है, क्योंकि यहाँ 2 भाषाओं या शैलियों में संधि होती है। इस काल के साहित्य की रचना अधिकतर चारण कवियों द्वारा हुई थी। अगला नाम है सिद्ध सामंत काल। सिद्ध सामंत काल नाम देने वाले थे महापंडित राहुल संस्कृत। राहुल जी ने अपनी पुस्तक हिंदी काव्यधारा प्रकाशन वर्ष 1945 ईस्वी में इस काल को सिद्ध सामंत काल समय 760 से 1300 ईस्वी नाम दिया है। उनकी दृष्टि से इस काल में सिद्धों की वाणी और सामंतों की स्तुति 2 ही प्रवृत्तियां प्रमुख थीं। इस काल में सिद्धों द्वारा लिखा गया धार्मिक साहित्य ही प्रधान है। सामंत शब्द से उस युग की राजनीतिक स्थिति और चाण जाति के कवियों की राजस्थिति परक रचनाओं के प्रेरणा स्रोत का पता भी चलता है। वस्तुतः राहुल जी ने यह नाम विषय वस्तु को ध्यान में रखकर किया है। अगला नाम है महत्वपूर्ण नाम आदिकाल। आदिकाल नाम ही सर्वमान्य हुआ था इस काल के लिए। आदिकाल नाम देने वाले थे आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। द्विवेदी जी ने इस काल को आदिकाल नाम दिया और हिंदी साहित्य का आदिकाल प्रकाशन 1940 ईस्वी नामक पुस्तक में शुक्ल जी के मत का खंडन करते हुए इस नाम की सार्थकता प्रकट की है। द्विवेदी जी ने अपनी पुस्तक हिंदी साहित्य उद्भव और विकास प्रकाशन वर्ष 1952 में आदिकाल की समय अवधि 1000 से 1400 ईस्वी निर्धारित की है। उनके अनुसार अन्य उपयुक्त नामों के अभाव में हिंदी साहित्य की शुरुआत यहीं से होने के कारण आदिकाल नाम कहना उचित है। इस नाम से आदिकाल के अंतर्गत आने वाली सभी धाराओं की प्राप्त सामग्रियों का समावेश हो जाता है तथा अप्राप्त सामग्रियों की ओर संकेत मिलता है। अगला नाम है संक्रमण काल। संक्रमण काल नाम देने वाले थे डॉक्टर राम खिलावन पांडे। उन्होंने अपने इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य का नया इतिहास प्रकाशन वर्ष 1969 ईस्वी में इस काल को संक्रमण काल कहा है। उन्होंने सन 1000 से हिंदी साहित्य का आरंभ मानकर हिंदी साहित्य को 6 कालों में बांटा है और 1000 से 1400 की अवधि को संक्रमण काल कहा है। उनके अनुसार सिद्धों और नाथों का काव्य अपभ्रंश से हिंदी में संक्रमण है। डॉक्टर हरिश्चंद्र वर्मा ने भी
इस मत को माना है, यानी इस काल को संकर्ण काल की ही संज्ञा दी है। अगला नाम है अपभ्रंश काल। अपभ्रंश काल नाम देने वाले विद्वान थे बच्चन सिंह। डॉक्टर बच्चन सिंह ने अपने इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास प्रकाशन वर्ष 1996 में इस काल को अपभ्रंश काल कहा है, क्योंकि उस काल में अपभ्रंश काव्य का प्राधान्य था। उनके शब्दों में इस काल को अपभ्रंश काल जाति साहित्य का उदय कहना अधिक संगत प्रतीत होता है। इसके अतिरिक्त इस काल के लिए कुछ अन्य विद्वानों ने अन्य नाम भी सुझाए हैं, और वो नाम इस प्रकार हैं। कुछ अन्य नाम आइए जैसा कि स्क्रीन पे है। बाल्यावस्था काल रामाशंकर शुक्ल रसाल, बीज वपन काल आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, आधार काल डॉक्टर मोहन अवस्थी, अंधकार काल डॉक्टर पृथ्वीनाथ कमल कुलश्रेष्ठ, पुरानी हिंदी काल पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी, उत्तर अपभ्रंश काल डॉक्टर हरीश, प्रारंभिक काल या प्राचीन काल डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त, जयकाल रमाशंकर शुक्ल रसाल, उदय काल डॉक्टर आलोक कुमार रस्तोगी, उत्तर अपभ्रंश या आविर्भाव काल डॉक्टर राकेश आदि। कुल मिलाकर कह सकते हैं कि आदिकाल समग्रता बोध की दृष्टि से आदिकाल नाम ही सर्वाधिक समीचीन और तर्क संगत है, क्योंकि यह तत्कालीन संपूर्ण साहित्य परंपरा को अपने में समेटे हुए है। डॉक्टर राम गोपाल शर्मा दिनेश के शब्दों में वास्तव में आदिकाल ही ऐसा नाम है जिसे किसी न किसी रूप में सभी इतिहासकारों ने स्वीकार किया है, तथा जिससे हिंदी साहित्य के इतिहास की भाषा, भाव, विचारणा, शिल्पवेद आदि से संबद्ध सभी गुत्थियां सुलझ जाती हैं। इस नाम से उस व्यापक पृष्ठभूमि का बोध होता है जिस पर आगे का साहित्य खड़ा होता है। तो यहाँ हमारा आदिकाल का नामकरण टॉपिक संपूर्ण होता है। तो उम्मीद है ये आपके लिए बहुत ही उपयोगी होगा, वस्तुनिष्ठ परीक्षाओं के लिए या डिस्क्रिप्टिव परीक्षाओं के लिए या निबंधात्मक के लिए। निबंधात्मक परीक्षा के लिए इसमें बड़ा प्रश्न बन जाएगा और छोटे छोटे वस्तुनिष्ठ प्रश्न भी इसमें से बन जाएंगे। धन्यवाद।